नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी, आज बात करने के लिए राजस्थान महिला आयोग की। राजस्थान महिला आयोग के बारे में आज डिटेल से समझेंगे कि राजस्थान महिला आयोग की संरचना कैसी है, किस प्रकार की अपने को नॉलेज होना चाहिए, वो सारी बातें इकट्ठी करके। छोटी सी क्लास, अच्छी क्लास रहने वाली है। ध्यान से, पेशेंस से, आनंद से इस क्लास का आनंद लीजिए। क्लास अच्छी लगी, वीडियो के अंत में आप लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो वो कहते हैं सब्सक्राइब वाला काम आपको करना ही। चलो हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान महिला आयोग से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की हम चर्चा कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है इसकी। राजस्थान की महिला आयोग कैसे बना, वर्ल्ड में क्या स्थिति रही कि वास्तव में राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना करनी पड़ी। तो उससे पहले हम देखें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सब आपको पता है, 8 मार्च के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1976 से 85 का जो दशक था, वो राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दशक घोषित किया था। पहले अपने को बात याद रखनी, 1976 से लेकर 85 का जो 10 साल था, उसको महिला दशक के रूप में मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसके बाद में बात करें तो एक महिलाओं पर एक सम्मेलन हुआ था, एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं CEDAW। CEDAW पर 1979 में हस्ताक्षर किए विभिन्न देशों के द्वारा, और इसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया। CEDAW जो 1979 में हुआ था। भारत ने इस संधि पर 1993 में हस्ताक्षर किए थे। CEDAW जो थी वो 1979 में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन 1993 में कुछ संशोधनों के साथ भारत ने 9 जुलाई 1993 को इस पर हस्ताक्षर किया। तो देखा जाए तो 1979 से लेकर 1993 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले 76 से 85 तक दशक घोषित किया था, महिला दशक। तो 1993 में जब भारत ने इस पर सिग्नेचर किया CEDAW पर, तो उसके बाद में भारत में ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता हो गई, क्योंकि उस पर भारत ने साइन कर दिए थे और हस्ताक्षर करने के बाद में महिलाओं से संबंधित कानून बनाने की आवश्यकता हुई। इसीलिए भारत ने बात करें तो भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय महिला नीति बनी 1996 में। 93 में हस्ताक्षर किए CEDAW पर, तो 1996 में राष्ट्रीय महिला नीति भारत ने बढ़ाई। और इस महिला नीति में यह काम किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया जाएगा और राज्य स्तर पर भी राज्य महिला आयोगों का निर्माण किया जाएगा। ये 1996 की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय महिला नीति आई 1996 में। और इसी 1996 की महिला नीति जो जारी की गई, इसी के आधार पर बाद में अनेक राज्यों में और केंद्र में महिला आयोग का निर्माण किया गया। और इसी श्रृंखला में 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ। 96 में भारत सरकार ने अधिनियम पारित किया और 99 में राजस्थान में राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित किया। और इसी अधिनियम के तहत बात करें तो 15 मई 1999 को राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। ध्यानपूर्वक समझना इस चीज को कि कैसे, किस प्रकार का जो लंबी प्रक्रिया चली कि, और लास्ट में 15 मई याद रखने, 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद में देखें तो महिला दिवस के मौके पर ही 8 मार्च 2000 को राज्य महिला नीति 2000 में फिर राज्य महिला नीति की घोषणा राजस्थान सरकार ने की। तो स्ट्रक्चर की बात करने से पहले अपने को एक चीज याद रखनी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। राज्य महिला आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई? 15 मई 1999। तो ये एक विधिक निकाय हो गया, एक कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसके बाद में बात करें हम तो अब इसके अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं, क्या होता है, तो इसको समझना कि राज्य महिला आयोग की बात करें तो आयोग में एक अध्यक्ष होती है महिला और इसके अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल देखा जाए तो 5 होते हैं। 5 में से 3 तो सामान्य सदस्य होते हैं और एक होता है सदस्य सचिव। सदस्य सचिव मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होता है सदस्य सचिव के रूप में। बाकी 3 महिलाएं सामान्य और एक अध्यक्षा के रूप में होती है। तो आयोग के संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, 4 सदस्यों में से एक सदस्य सचिव होगा। तो सामान्य 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव होगा। ये महिला आयोग का बात है। आयोग की अध्यक्ष एक प्रसिद्ध महिला होनी चाहिए जिसने महिलाओं से संबंधित मामलों का अनुभव हो, उसी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी को सदस्य बनाया जाता है। साथ ही बात करें तो आयोग के सदस्यों में से एक महिला, जो 3 महिलाएं होंगी, 4 महिलाओं की बात कर रहा हूं, सारी महिलाएं होंगी, पांचों की पांचों, एक महिला अध्यक्ष भी महिला, चारों सदस्य भी महिला। तो सदस्यों की बात करें तो एक एससी की ली जाएगी, एसटी,
एक अन्य सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए, एक SC ST में से होना चाहिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में से होना चाहिए। तो ये भी है कि ऐसा नहीं हो कि सारी SC की हो, सारी जनरल की हो, सारी OBC की हो, SC ST में से या OBC में से सदस्य होने चाहिए, ये रूल्स है। सदस्य सचिव की नियुक्ति, जो सदस्य सचिव होगी वो राजस्थानी प्रशासनिक सेवा की अधिकारी होगी, RS होगी, वो कम से कम राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी होगी, सदस्य सचिव जो होगी। बाकी जो 4 महिलाएं होंगी, 3 सदस्य और एक अध्यक्ष है, वो सामान्य होगी, जो महिलाओं के बारे में जानकार, महिला मामलों की जानकार होगी, उनको बनाया जाएगा। ठीक है, नहीं समझने वाली कोई बात है नहीं, सिंपल सी बात है। आगे बात करें इसके कार्यकाल की, बात करें सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष रखा गया। 3 वर्ष आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, चाहे अध्यक्ष की बात करूं चाहे सदस्यों की बात करूं, तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। नियुक्ति राज्य सरकार करती है, इस्तीफा राज्य सरकार को दिया जाता है, और राज्य सरकार बीच में भी इसको इस्तीफा ले सकती है, हटा सकती है, ये पावर राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। समय पूर्व भी लिखित त्यागपत्र द्वारा इस्तीफा दिया जा सकता है। आयोग की बैठकों में गणपूर्ति की बात करें तो अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। 5 में से 3 सदस्य हो तभी कोई कार्यवाही की जाती है। अब इसके काम बताने की आवश्यकता नहीं कि राज्य महिला आयोग के क्या क्या काम है, महिला आयोग के महिलाओं से संबंधित काम है, महिलाओं से संबंधित जुड़े मुद्दों को जोड़ना है, उन मुद्दों की देखरेख करना है, महिलाओं के साथ कहीं अन्याय नहीं हो रहा है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम करता है, मोटे तौर से ये देखा जाए। लेकिन गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों की आवश्यकता है। बात करें तो आयोग के पूर्व अध्यक्ष, छोटे से आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन कौन से रहे, तो पूर्व अध्यक्षों की सूची है ये। देखो, आप देखोगे, पहले पूरे नाम मैं बता देता हूं आपको। अभी तक देखा जाए तो राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्षा थी वो थी कांता खथूरिया, फर्स्ट नीचे से लिख रहा है आपको, फर्स्ट। कांता खथूरिया के बाद में पवन सुराणा बनी सेकंड। ये पवन सुराणा पुरुष नहीं है, महिला है। तीसरी है तारा भंडारी, ये 3rd नंबर की है। इसके बाद में 4th नंबर की है लाडू कुमारी, 5th नंबर की है सुमन शर्मा। इसके बीच में 2 सरिता सिंह और मीरा महर्षि भी कार्यवाहक रही है कुछ समय के लिए। तो वापस आपसे ये बहुत बार पूछा गया, श्रीमती कांता खथूरिया राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा रही। उसके बाद में पवन सुराणा 2nd नंबर, उसके बाद में तारा भंडारी 3rd नंबर, लाडू कुमारी जैन 4th नंबर, श्रीमती सुमन शर्मा 5th नंबर में, और सरिता सिंह और मीरा महर्षि जो है ये 2 कार्यवाहक महिला आयोग की अध्यक्षा रही है। छोटी छोटी बातें देखो, 3 साल कार्यकाल। और ये इसके अलावा वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में आप देखोगे तो वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्षा है उसका नाम है रेहाना रियाज चिश्ती। याद रखना, रेहाना रियाज चिश्ती। ये वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा है। देखना, महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्षा है रेहाना रियाज चिश्ती। याद रखना, रियाज चिश्ती। बहुत बार सवाल आया हुआ है, लेटेस्ट करंट अफेयर में भी इसको याद रखना, रेहाना रियाज चिश्ती है। इसके अलावा सदस्यों की हम बात करें तो इसकी जो मेंबर है, मेंबरों में से मेंबरों की बात करूं मैं, तो मेंबर, दूसरी जो मेंबर है वो है, एक है सुमन यादव है वर्तमान में, एक है अंजना मेघवाड़ है, देखो ऐसी क्या गई, एक सुमित्रा जैन है, और सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी जो है वो है मीनाक्षी मीणा वर्तमान में। याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन रेहाना रियाज चिश्ती पक्का याद रख लेना, वापस पूछा जा सकता है। और ये याद रह जाए तो सोना पे सुहागा होगा। 3 चीजें याद रख लेनी, एक स्थापना कब हुई, दूसरी इसके सदस्य कितने होते हैं अध्यक्षा सहित, तीसरा कार्यकाल कितना होता है, और चौथी बात, और अभी तक कितने इसकी अध्यक्षा रही है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये 4 चीजें इस छोटी सी क्लास में याद रख लेना। ये चारों की चारों मोस्ट है, बाकी मैंने डिटेल तो बहुत लिखी है, लेकिन 4 चीजें मोस्ट है। वापस ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य है। वापस रेहाना रियाज चिश्ती, सुमन यादव, अंजना मेघवाड़, सुमित्रा जैन और मीनाक्षी मीणा, ये इस प्रकार के ये सदस्य के रूप है। तो छोटी सी क्लास में आज हमने राजस्थान महिला आयोग के बारे में पढ़ा, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्लास कैसी लगी? थोड़ी जल्दबाजी में हो तो वीडियो एक बार वापस आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद होनी चाहिए इतनी बातें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। चैनल में बेल आइकन को जरूर कर लेना, ऑल सेलेक्ट जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।